गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। 5th चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हट गया है। 6th चैप्टर त्रिभुज है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति मतलब सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा निर्देशांक फिर ज्यामिति। तो हमको निर्देशांक अलग करो और ज्यामिति अलग, मतलब निर्देशांक किसे कहते और ज्यामिति किसे कहते, इसको अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं निर्देशांक क्या है। अगर निर्देशांकों का भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, निर्देश प्लस अंक। समझने के तौर पे हमने इनको संधि विच्छेद कर लिया। तो यहाँ पर देखो निर्देश प्लस अंक, मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि अंकों का जो निर्देश मिले या अंकों के माध्यम से हमको जो भी निर्देश मिल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। बात समझ में आ गई। हमको यहाँ पे निर्देशांक किसके माध्यम से मिलेंगे, निर्देश अंकों के माध्यम से मिलेंगे। बात समझ में आ गई, उसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक। फिर बात आती है ज्यामिति। ज्या का मतलब होता है बेटा क्या, बीजगणित, बीज। और मिति का मतलब क्या होता है, गणना करना या मापना। बात समझ में आ गई। देखो निर्देशांक का मतलब क्या निकला, निर्देश प्लस अंक, मतलब अंकों के माध्यम से हमको जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको हम निर्देशांक कहेंगे। फिर बात आई किसकी, ज्यामिति की। ज्या का मतलब क्या होता है, बीज, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना या गणना करना। तो आप यहाँ पर ध्यान तो पूरा मतलब समझते हैं। अंकों के निर्देशों को बीजगणित में जो मापते हैं उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बात समझ में आ गई। अंकों के निर्देशांक को या अंकों के निर्देश को बीजगणित में गणना करना या मापना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये तो क्या हो गया निर्देशांक ज्यामिति का मतलब। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति के जो निर्देश दिए जाएंगे अंकों के, ये हमेशा x और y के रूप में, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, x एक्सिस, फिर क्या आएगा y एक्सिस। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। बात समझ में आ गई। मतलब अगर लिखा है x, y, तो ये क्या होगा, x क्या है भुज और y क्या है कोटि। हमेशा x को भुज कहा जाएगा और y को कोटि कहा जाएगा। और इनका लिखने का जो तरीका है, पहले x फिर y। बात समझ में आ गई। पहले भुज लिखा जाएगा फिर कोटि लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा है 3,5, तो यहाँ पे x का मान कितना, x का मान 3, या कोई कहे भुज का मान कितना, भुज का मान 3, कोटि का मान कितना 5, और y का मान कितना 5। बात समझ में आ गई। बेटा x को भुज कहते, y को कोटि कहते। बात समझ में आ गई। x को भुज, y को कोटि, ठीक है। ये तो हमने देखो अभी तक क्या समझा, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझ लिया। इसके जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को कहते क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में और क्या है। तो देखो आप लोग पिछली क्लास में कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति में समतल, कार्तीय तल और निर्देश ये सब पढ़ चुके हैं, चतुर्थांश भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ लेते हैं सीधा चतुर्थांश। कितना अंश, चतुर्थांश, मतलब 4 अंश। तो देखो ये कौन सा, ये x, ये क्या है y, ये कौन सा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। बात समझ में आ गई। जब हमने आपको पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ाया था, वास्तविक संख्या है, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था संख्या रेखा। क्या पढ़ाया था बेटा, संख्या रेखा। संख्या रेखा हमने ऐसे खींची थी, बीचों बीच में क्या था, शून्य। जब हम लोग इस तरफ जा रहे थे तो कौन सी संख्या मिल रही थी, धनात्मक।
कौन सी संख्या मिल रही थी? धनात्मक। जब हम लोग इस तरफ जा रहे थे तो कौन सी संख्या मिल रही थी? ऋणात्मक। माइनस माइनस माइनस। बात समझ में आ गई? ये देखो एक संख्या रेखा थी, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या रेखा? 2। देखो इसको हमने x कहा तो ये क्या हो गया? x डैश। इसको y कहा तो ये क्या हो गया? y डैश। अगर हम यहीं पे एक ऐसी रेखा और खींचते, ये भी कहाँ से जा रही है? 0 से। इसका मतलब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। इस कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। कटान बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0, जहाँ से शुरुआत होती, जहाँ से हमने फर्स्ट चैप्टर जो शुरुआत कराया था रियल नंबर, उसमें हमने आपको अंक से 0 से शुरुआत की थी, वहाँ पर डेफिनेशन बताई थी। तो ये जो शून्य है ये मूल बिंदु है 0,0। अब यहाँ से शुरुआत होगी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं चतुर्थांश में चिन्ह परिपाटी कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है। बात समझ में? तो देखो यहाँ पे संख्या रेखा पे इस तरफ क्या? प्लस प्लस। तो बेटा यहाँ पे क्या है? शून्य। तो इधर क्या आएगा? प्लस 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 प्लस। अगर ऊपर प्लस तो नीचे भी क्या? प्लस प्लस प्लस। इधर क्या? माइनस। इधर भी नीचे भी क्या था? माइनस। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या? प्लस। इधर भी प्लस, नीचे माइनस, इधर भी माइनस। इतनी बात समझ में? संख्या रेखा के माध्यम से प्लस कहाँ और माइनस कहाँ, ये सब समझ लिए। अब समझना है इसको समझे कैसे। हमने अभी क्या बताया था? भुज पहले कोटि बाद में, मतलब पहले x फिर y। x का मान क्या बेटा? प्लस। देखो x का चिन्ह क्या है? प्लस। और y का चिन्ह क्या है? प्लस। मतलब पहला चतुर्थांश कैसा? धनात्मक, दोनों प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश पहले क्या लिखेंगे भैया? x में कौन सा चिन्ह? माइनस, मतलब माइनस पहले। y पे कौन सा चिन्ह? प्लस, मतलब दूसरा चतुर्थांश क्या हो गया? माइनस कॉमा प्लस। तीसरे चतुर्थांश में देखो x का है में माइनस में, y का है में माइनस में, मतलब तीसरा चतुर्थांश कैसा हो गया? ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश देखो x का मान प्लस, y माइनस। ये क्या आ गया? आपके चिन्ह परिपाटियाँ। अब यहाँ पे बहुविकल्पीय में सवाल बनता है, वो क्वेश्चन बनाते हैं, वह कौन सा चतुर्थांश है जिसमें दोनों चिन्ह प्लस के होते, या कहेंगे धनात्मक चतुर्थांश कौन सा है? देखो बेटा दोनों धन धन की मतलब धनात्मक चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश। अगर उन्होंने कहा ऋणात्मक चतुर्थांश, तो ऋणात्मक चतुर्थांश देखो ये भी माइनस ये भी माइनस। ऋणात्मक चतुर्थांश कौन सा? तीसरा। अगर उन्होंने कहा कि x ऋणात्मक और y धनात्मक, मतलब दूसरा। बात समझ में आ गई ना? तो अब इसी चिन्ह पर आधारित वो कुछ सवाल देते, जिस कक्षा 9th में आपने पढ़ा था। जैसे उन्होंने कहा 3,2, पहला सवाल कौन से चतुर्थांश में है? तो 3,2, केवल चिन्ह देखो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, पहला चतुर्थांश। अगर उन्होंने कहा -5,2, देखो x क्या? माइनस, y क्या? प्लस, माइनस प्लस। कौन से चतुर्थांश में? सेकंड चतुर्थांश में। कौन से में? पहले। अगर उन्होंने कहा 7 -3, कौन से चतुर्थांश में? देखो प्लस माइनस, कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। बात समझ में आ गई? अगर उन्होंने कहा -7 दोनों माइनस माइनस, कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या था? निर्देशांक की ज्यामिति। निर्देशांक की ज्यामिति का हमने अर्थ पढ़ लिया, चतुर्थांश पढ़ लिया। लिखते कैसे हैं, वो जो किसे कहते, कोटि किसे कहते, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हम लोग बढ़ते कुछ सवालों की ओर। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 7A, उसमें कहा गया है कि अगर कोई दो बिंदु, एक बिंदु A है एक बिंदु B, दो बिंदु हैं, तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। निर्देशांक यहाँ पे मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। बात समझ में आएगी? ए के निर्देशांक क्या है? x1 y1, बी के निर्देशांक क्या है? x2 y2। क्योंकि ये प्रथम बिंदु था इसलिए हमने x1 y1 माना, द्वितीय बिंदु है इसलिए इसको x2 y2 मान लिया। बात समझ में आई? फिर ये कहेंगे
इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बताओ। क्या बताओ? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सूत्र बनेगा दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बनी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? एक सूत्र बन गया। इस सूत्र को आप लोग नोट करिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। दो बिंदुओं की बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पर आधारित सवाल कैसे पूछता है वो, ये हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने सूत्र नोट कर लिया, आगे बढ़े, सवाल करते हैं इस पे आधारित। चार कॉमा माइनस 6 और -6,4, ये ए के निर्देशांक है और ये बी के निर्देशांक। और कहा गया है बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी ज्ञात करो। अभी आपने बीच की दूरी का सूत्र क्या पढ़ा? दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या पढ़ी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे निर्देशांक मान लो x1 y1 x2 y2। बात समझ में आ गई? ये मान यहाँ पे पुट अप कर दो। अंडर रूट x2 का मान कितना? -6। x1 का मान कितना? 4। लेकिन यहाँ पे चिन्ह काहे का? माइनस का, तो -4 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका भी चिन्ह रखना है, इसका भी चिन्ह रखना है, तो बड़े ध्यान से चिन्ह रखेंगे, चिन्हों सहित मान रखेंगे। तो x2 कितना था? -6 सूत्र में माइनस, तो हमने यहाँ पर भी माइनस। x1 का मान कितना? 4, तो यहाँ पे कितना रखा? 4। बात समझ में आ गई? प्लस y2 कितना? 4। y1 मतलब यहाँ पे देखो माइनस है, y1 का मान कितना? -6। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -6 का क्या? होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको देखो, ऐड हुआ माइनस के 10। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। प्लस 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 6 होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये 100 हो गया प्लस ये 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 100 प्लस कितना? 100 कितना हो गया? अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 का मान कितना? अंडर रूट 200 का मान 10√2 मात्रा। बात समझ में आ गई? बीच की दूरी कितनी आई? 10√2। ठीक है, इस पे आधारित आप लोग सवाल करिए। इसके जो भी अनुप्रयोग होंगे, इस पे आधारित जो सवाल होंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।